पाप आचरण है। जैसे आप गृहस्थ हैं, आपके अंदर काम वेदना है, तो आपकी पत्नी है, लेकिन वही काम वेदना किसी पर नारी के लिए ये बाधक हो गई, ये आपके लिए पाप का असर हो गया। पापाचरण से नहीं, तो साधना में पापाचरण अधर्म का त्याग किया गया है, ना कि धर्म युक्त आचरण होगा। अगर धन नहीं होगा तो हम अपने परिवार का पोषण नहीं कर पाएंगे, परिवार का पोषण नहीं कर पाएंगे तो भक्ति कैसे होगी? भाई भजन के लिए भी तो हमारा कर्तव्य कर्म पूरा होना आवश्यक है। अगर कर्तव्य कर्म पूरा ना हुआ तो फिर भजन नहीं होगा। फिर ये भी बात समझ लो, अब घर में गए तो आवश्यकताओं की भरमार है और आप धन कमा नहीं रहे, माला लिए घूम रहे, तो न माला में मन लगेगा क्योंकि अशांति है सब जगह। तो खूब मेहनत से धर्म पूर्वक धन कमाओ, परिवार का पोषण करो, और जिन वासनाओं की पूर्ति से अपनी उपासना में बाधा नहीं लगती, धर्म पूर्वक अपनी वासनाओं की पूर्ति करो। गृहस्थ आश्रम में जो धर्म है वो ऐसे है। गृहस्थ आश्रम में त्याग प्रधान नहीं है, विरक्त आश्रम में त्याग प्रधान है। गृहस्थ आश्रम में संग्रह प्रधान है। अन्न धन वस्तु आदि का संग्रह करना, परिवार का पोषण करना, भगवान का सुमिरन करना, धर्म पूर्वक विषयों का सेवन करना। ऐसा थोड़ी कि विषयों का त्याग। अब मान लो आप गृहस्थ हो, अब आप सोचो कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा, ये निषेध है, ये नहीं। विरक्त के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ के लिए समय समय पर पत्नी से सहवास करना धर्म है, वो अधर्म नहीं है। अब एकदम पशुवत आचरण करना तो नहीं। इसी तरह पूरे विषय को ले ले कि धर्म पूर्वक सेवन करना वो हमारे लिए विधि है और अधर्म का निषेध है, अधर्म का त्याग है, तो हमारा परमार्थ बन जाएगा। अब सामाजिक और पारिवारिक, तो प्रधानता पारिवारिक की देनी, द्वितीय में समाज है। मान लो ये बीमार है और एक घर का व्यक्ति बीमार है, तो इनकी बीमारी के लिए अगर हमारी श्रद्धा है, हमारे पास 100 रुपया है तो हम दे देते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि जेब में 400 रुपया और होना चाहिए। अरे को पता है कि हमारी जेब में 500 रुपये हैं, 100 से इनका काम चल जाएगा और 400 से हमारे परिवार का पोषण और बीमारी का काम चल जाएगा, तो हम 100 दे सकते हैं, लेकिन और हम 100 नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि हमारा परिवार भी है। तो हमें परिवार की प्राथमिकता रखते हुए परोपकार करना है। हाँ, कहीं ऐसी बात आ गई कि कोई भूखा है, तो आज हम भूखे रह सकते हैं, परिवार नहीं, आज हम भूखे रह सकते हैं, अपने हिस्से का भोजन आपको दे देंगे, आज हम उपवास कर लेंगे, हमारा परिवार पावे आप पाओ, हम उपवास कर लेंगे। ऐसे विचार पूर्वक चला जाता है। संपूर्ण परिवार के सुख का समाज में समर्पण करना ये अधिकार नहीं, क्योंकि पत्नी है, पुत्र है, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके कार्य, ये चीजें ध्यान रखनी कि प्रधान कर्तव्य परिवार का पोषण और द्वितीय कर्तव्य परोपकार, द्वितीय कर्तव्य परोपकार। तो अपने परिवार का पोषण करते हुए परोपकार करना, नहीं ऐसे परोपकार में जिसमें पूरा परिवार छिन्न भिन्न हो जाए, परेशान हो जाए, ऐसा नहीं कहा गया। जिससे आपके परिवार का पोषण होता रहे और परोपकार भी होता रहे। ऐसा इसीलिए शास्त्रीय सिद्धांत में वर्णन है कि 100 में 10 रुपया, 100 में 10 रुपया धर्म पूर्वक कमाए हुए से आप परोपकार कर सकते हो। 90 रुपया आपको अपने परिवार उसका विभाजन करना है कि 90 में कुछ बैंक बैलेंस करना है, कुछ खर्चा करना है, कुछ परिवार के मनोरंजन में लगाना है, 10 रुपये धर्म में लगा सकते हो, इसको करो, इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पाप कर्म होगा तो फिर भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है? पाप कर्म ना होने पावे, बेईमानी ना होने, व्यापार है तो ईमानदारी का सौदा होना चाहिए। तो उचित मुनाफा ले ले और सही वस्तु दे दे और सही तौल दे दे और नाम जप करे तो व्यापार करते हुए भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अपना कर्तव्य अब घूस ले, बेईमानी करे तो फिर भगवान की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? भगवान की प्राप्ति, भगवान सत्य है, तो सत्य से चलना होगा तभी भगवान की प्राप्ति होगी। और सत्य पे चलना बड़ा कठिन है। लोग आजकल सत्य बोलना ही नहीं जान रहे, भूल गए कि सत्य भी बोला जाता है। झूठा ही झूठ, झूठा ही झूठ। मतलब जब से मोबाइल की सृष्टि हुई तब से हमें लगता है कि और झूठ,
पास वाली गली में है। बोले हम आगरे से बोल रहे, आज तो नहीं मिल सकते तुमसे। नहीं बोलते लोग, मोबाइल पास वाली गली पे है, लेकिन वो बोले हम तो इस समय आगरे में है, आज तो आपसे नहीं मिल सकते। 1 सेकंड में झूठ बोल गए। तो झूठ बोलना मोबाइल आदि से बहुत ज्यादा हो रहा है, और वैसे भी झूठ बोला जा रहा है। मतलब बात को बना लेना है, सत्य बोलने की कोई वार्ता नहीं रह गई। और नहीं असत्य सम पातक पुंजा, झूठ बोलने जैसा पाप नहीं, लेकिन बहुत झूठ बोला जा रहा है। बहुत सावधानी रखनी चाहिए। गृहस्थी धर्म में ईमानदारी से, सत्यता से चलो, तभी भगवान की प्राप्ति होगी। नहीं तो भगवान सत्य नारायण है। कैसे ऐसे झूठ बोलने से, बेईमानी करने से, पापाचरण करने से भगवान की बहुत कठिन है। जैसे आप एक गृहिणी हो, भूख लगी तो आपको भोजन तो मिल गया, आपके अंदर काम वेदना हुई तो गृहस्थ धर्म में होना, आपके अंदर मोह आया तो गृहस्थ धर्म में होना। लेकिन एक विरक्त को, जो भगवान के मार्ग पर, उसके अंदर काम वेदना आई, अब उसे केवल सहना है, केवल सहना है, दूसरा कोई उपाय नहीं। अंदर ही अंदर वो सह रहा है, व्याकुल हो रहा है, अंदर व्यथा पैदा हो रही है। सोचो, मतलब थोड़ी देर अलग होकर के सोचो गृहस्थ से, अपने को अलग मान के देखो। अब आपको रहना कहाँ है, अब आपको खाना कहाँ है, अब आपके अंदर जो वासनाएं हैं, आपका जो मनोरंजन आप खिलवाड़ समझते हैं, माँ के प्रेम को तोड़ना, पिता के प्रेम को तोड़ना। तो हमें लगता है गृहस्थी में एक जैसे किले के अंदर रहकर लड़ाई लड़ना और एक मैदान में युद्ध करना। तो मैदान में युद्ध है, खुले चौड़े पर मैदान में युद्ध है संत का, और गृहस्थी में किले के अंदर की लड़ाई है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, 6 शत्रु आक्रमण करते हैं, तो सारी व्यवस्था गृहस्थी में होती है। आप उनको भोग करके, उनके प्रति घृणा करके निकल सकते हो, लेकिन वो ना भोगा है और घृणा करता है तो मन उसी में आसक्त हो रहा है, बार बार उसको विक्षेप पड़ता है, बार बार। पर भजन के प्रभाव से धीरे धीरे फिर उनको दबा कर आगे बढ़ता है। तो हमें लगता है ये मांगो कि प्रभु मुझे चाहे गृहस्थ में रखो, चाहे विरक्त में, पर आपके चरणों का चिंतन बना रहे, ये मांगा जाए। अगर भजन में मन है तो चक्रवर्ती सम्राट हैं अम्बरीश जी महाराज, और महाभागवत है, परम भागवत है। जनक जी महाराज राजा हैं और परम ज्ञानी हैं। तो हमें लगता है हमें भगवान से भजन मांगना चाहिए। गृहस्थ विरक्त जहाँ मन आवे तहाँ रखो, पर हमारा मन, हमारा चित्त आपके चरणों में लगा रहे। गृहस्थ विरक्त कोई खास बात नहीं है। गृहस्थी में हो भजन कर रहे हो, बहुत बढ़िया है। विरक्ति में हो भजन नहीं कर रहा तो बेकार जीवन है। तो हमें विरक्ति या गृहस्थी की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें भगवान की तरफ ध्यान देना चाहिए। वही बात गृहस्थी में, अच्छे आचरण करो, नाम जप करो, परिवार की सेवा करो, क्या परेशानी है। मेरे पति में भगवान, मेरे पुत्र में भगवान, मेरे परिवार में भगवान, सबको प्यार भरा जीवन, तो कितना बढ़िया जीवन है, कितना बढ़िया जीवन। जो हम प्यार आप सबसे कर रहे हैं, वही आप प्यार अपने परिवार, अपने मोहल्ला, अपने नगर, अपने देश से करो, नाम जप करो, वही तो भक्ति है। भक्ति का मतलब कोई बाहर भाग के जाना थोड़ी, कहाँ भाग के जाओगे।